फॉर यू टू इन टू इंग्लिश। तो प्रभु जी ने जो लीला सुनाई श्रीवास पंडित के संबंध में कि गोपाल चपल नामक एक ब्राह्मण जो ईर्ष्यालु था, तो उसने श्रीवास पंडित के घर के बाहर जो देवी के पूजा की सामग्री है वो रख दी, जिसमें शराब और मांस ये सब चीज़ें थीं, तो उसने रख दी। तो उसने ये भी सोचा था कि मैं वैष्णव की निंदा तो नहीं कर रहा हूँ, तो उसने सोचा मैं वैष्णव की निंदा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वैष्णव की दूसरे लोग निंदा करें। तो इस तरह से उसने चाल चली कि दूसरे लोग वैष्णव की निंदा करें और श्रीवास की निंदा करें। तो वो निंदा चाहता था श्रीवास की कि निंदा हो और मैं निंदा ना करूं, मैं बड़ा अच्छा बना रहा हूँ। तो कई बार इस तरह से भी लोग करते हैं कि भाई हम जो है हम तो आपकी निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों की नज़रों में आपको नीचा करके जो है मैं चाहता हूँ कि लोग जो है आपकी निंदा करें, और इस तरह से अपनी इच्छा जो ईर्ष्या है उसका जो है मतलब उतारते हैं, अपनी ईर्ष्या की जो भावना है इस तरह से प्रकट करते हैं। तो वो गोपाल चपल जो है सोचता था कि मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, श्रीवास पंडित की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। उसने इस प्रकार की चाल चली। तो अब समस्या ये है, समझने वाली बात यह है कि श्रीवास पंडित ने जब देखा अपने घर के बाहर कि ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, तो समझ गए, अब किसी ने भी किया, समझ गए कि उसने मुझे बदनाम करने के लिए ये कार्य किया है कि लोगों की नज़रों में मैं जो है माना जाऊं कि मैं वैष्णव नहीं हूं और मैं जो है देवी का भक्त हूं और मैं जो है ये सब काम करता हूं। तो उन्होंने स्वयं अपनी निंदा करना शुरू कर दिया श्रीवास पंडित ने। अब इसमें समझना बड़ी गहराई है कि उन्होंने अपनी निंदा करना शुरू कर दिया, लेकिन किन लोगों को बोला है, किन लोगों से बोला? जो बुद्धिमान थे और जो असलियत समझे, वास्तविकता समझ जाएं। तो उन्होंने सामान्य लोगों को नहीं बताया जो कि समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने यद्यपि अपनी निंदा की श्रीवास पंडित ने, है ना, लेकिन उन्होंने इकट्ठा किया ऐसे लोगों को जो कि समझदार होंगे और गहराई से समझेंगे कि वास्तविकता क्या है। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम अब मान लीजिए हमारा भी इस्कॉन मंदिर है कहीं और कोई व्यक्ति जो है, कई लोग हैं ईर्ष्यालु हैं, तो ये हरे कृष्णा वालों की जो है बदनामी करने के लिए घर के बाहर, मंदिर के बाहर, दरवाजे के बाहर ये सब चीज़ें रख दें। तो हम क्या करें? क्या हम इसी प्रकार से बोलेंगे कि श्रीवास पंडित ने जैसे बोला? नहीं, क्योंकि अगर जो चारों तरफ के लोग हैं वो समझदार नहीं हैं और हम इस तरह से बोलेंगे कि भाई देखो हम लोग तो वैष्णव नहीं, हम लोग तो ये काम करते हैं, हम तो देवी की पूजा करते हैं, तो लोग हमारी निंदा करना शुरू कर देंगे। तो सब लोग इस तरह के नहीं हैं। तो इसलिए ये शिक्षा हमें नहीं मिलती इस तरह से कि हम ऐसा करें। हाँ, उस समय करना चाहिए जब वो समझ हमारे प्रति उनकी बहुत गहरी श्रद्धा है और हम जो बोलेंगे तो वो वास्तविकता समझ जाएंगे किसी और ने किया है। तो श्रीवास पंडित ने जब ऐसा बोला तो जो बुद्धिमान लोग थे, समझदार थे, वो वास्तविकता समझ गए और उन्होंने जो है फिर उस व्यक्ति की निंदा की। कौन है ऐसा, कौन है जिसने ये काम किया? तो नाम तो नहीं जानते थे कि कौन है, लेकिन तो भी उन्होंने श्रीवास पंडित को बिल्कुल निर्दोष माना और ये कहा कि किसी ने जो काम किया है ये बहुत नीच काम किया है, उसने बड़ा अपराध किया है। इस प्रकार से उन्होंने उसकी निंदा की। तो हमें इसलिए समझना चाहिए कि जैसे प्रभुपाद थे तो वृंदावन में जब ज़मीन मिली थी तो ज़मीन का जो है प्रभुपाद ने वो बाउंड्री बनवाई थी। तो जो ईर्ष्यालु लोग थे, वहाँ के आसपास के लोग थे, तो वे भी जो है कुछ है उपद्रव करना चाहते थे। तो उस समय प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आप लोग पुलिस की सहायता लीजिए, आप लोग पुलिस की सहायता लीजिए, अगर कोई उपद्रव करे यहाँ पर तो ये करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है कोई व्यक्ति अगर इस तरह की चेष्टाएं करता है कि मंदिर में कोई आक्रमण करे या हरे कृष्णा
समाज को बदनाम करे, इस्कॉन को बदनाम करे, तो हम जो है उसी तरह से चलें जैसे श्रीवास पंडित ने किया। तो श्रीवास पंडित की जो स्थिति थी वो अलग थी और हमारी स्थिति ऐसी है। तो हमें जो है कोई व्यक्ति अगर ऐसे गलत बातें बनाता है हरे कृष्णा आंदोलन के संबंध में, इस्कॉन के संबंध में, तो हमें जो है जोरदार विरोध करना चाहिए, है ना। तो ये नहीं कि नहीं हम तो श्रीवास पंडित की तरह हम विनम्र बन जाएं और कोई अगर बुराई करे तो हम भी बुराई करना शुरू कर दें अपनी कि हम ऐसे ही हैं, हम इतने गलत हैं। तो ये चीज़ नहीं है ना। तो समय स्थान परिस्थिति के अनुसार हमें जो है ये करना पड़ेगा कि अगर लोग नहीं समझने वाले हैं तो हमें जो है ऐसे व्यक्ति का विरोध करना होगा और जो है अपनी रक्षा करनी होगी। श्रीवास पंडित ये नहीं चाहते थे कि लोग समझें कि वे ऐसे हैं, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु उनके घर में कीर्तन करते हैं। अगर श्रीवास पंडित को लोग गलत समझेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की भी बदनामी होगी। तो श्रीवास पंडित ने अपनी जो निंदा की थी कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैष्णव नहीं हूँ, आप लोग सबसे बताओ कि मैं वैष्णव नहीं हूँ, तो ये जो है श्रीवास पंडित का भाव नहीं था कि ऐसा लोग बताएं, एक दूसरे से बोलें। उनका भाव यही था कि वास्तविकता लोग समझें और उस व्यक्ति की निंदा करें जिसने श्रीवास की निंदा के लिए ये काम किया, है ना। तो ये जो बातें हैं ये हमें गहराई से समझना होगा। हरे कृष्णा।